जय श्री राम दोस्तों। आज हम संपूर्ण हनुमान चालीसा हिंदी में अर्थ सहित सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। इसका अर्थ है श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरियो कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि या ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पातालोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे पवन सुत, अंजनी नंदन आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। इसका अर्थ है, हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले वालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है और कंधे पर मूज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ है, शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। इसका अर्थ है, आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम जी के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसैया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, माता सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ है, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। इसका अर्थ है, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। इसका अर्थ है, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जियाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मन प्रिय भरत संभाई। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ है, श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। इसका अर्थ है, श्री सनत, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जब कुबेर दिगपाल चाहते, कवि गोविंद कहीं सके कहाते। इसका अर्थ है, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं करते। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राजपद दीना। इसका अर्थ है, आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने।
इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ली होता ही मधुर फल जानू। इसका अर्थ है जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। इसका अर्थ है आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। इसका अर्थ है संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। इसका अर्थ है आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता, आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। ना सह रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका अर्थ है वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ है हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़वाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ है तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्य को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है, जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है हे श्री राम जी के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इष्टव, वशतव। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। इसका अर्थ है आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ है आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। इसका अर्थ है अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। इसका अर्थ है हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है हे वीर हनुमान जी, जो आपको सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। इसका अर्थ है हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए।
जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा, उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसका अर्थ है भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महा डेरा। इसका अर्थ है हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी का दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। इसका अर्थ है हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। और इस प्रकार हमारी हनुमान चालीसा यहीं पर संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बोल पवन सुत हनुमान की जय, अंजनी सुत हनुमान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह हनुमान चालीसा अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।